नमस्कार। सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि पारलौकिक जगत की दिव्य शक्तियाँ हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और हमें तरह तरह के संकेत भी उपलब्ध कराती हैं। साथ ही साथ ग्रहों और नक्षत्रों का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात करें गुरु राशि की, देवगुरु बृहस्पति सभी 9 राशियों में सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं और सबसे अधिक क्रूर भी माने जाते हैं। 6 अप्रैल मंगलवार को सुबह 1:50 पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल को। वर्ष 2021 में देवगुरु का ये पहला राशि परिवर्तन है। इस समय देवगुरु मकर राशि में है, जो शनि की ही राशि है, और राशि परिवर्तन के बाद भी देवगुरु शनि की ही राशि में रहेंगे, जो कि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में ही 13 सितंबर 2021 तक रहेंगे। 6 अप्रैल 1:50 पर देवगुरु मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 20 जून 2021 को 8:35 पर बकरी हो जाएंगे, यानी कि उल्टा घूमना शुरू करेंगे, और 18 अक्टूबर 11 बजे तक बकरी रहेंगे। इसके बाद वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और चूंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, इसलिए उस समय ये नीच के राशि रहेंगे। मकर और कुंभ हालांकि दोनों के स्वामी शनि है, और वर्तमान में बृहस्पति की शनि के साथ युति चल रही है, लेकिन ये जो 8-6 अप्रैल से गोचर होने वाला है, ये बड़ा ही अटपटा गोचर है। इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि तूफान आ जाएगा देश में, राजनीति में और हम सभी के जीवन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जिन राशि वाले जातकों को इस समय बहुत अधिक सावधान रहना है 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच। शेष राशियों की स्थिति सामान्य भी है और कुछ की बहुत अच्छी है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बताएंगे कि उन राशियों के बारे में जिनको बहुत अधिक सावधान रहना है, बहुत अधिक सतर्क रहना है, अन्यथा उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें सावधान रहना है। जिन राशि के जातकों को बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, उनमें पहली राशि है मिथुन। देवगुरु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति मिथुन राशि के लिए बाधक का कार्य करेंगे। आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, कार्य सिद्ध नहीं होंगे, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और फल बहुत कम मिलेगा। चूँकि देवगुरु की दृष्टि
आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, इसलिए संपत्ति संबंधी मामलों में विवाद का योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें और 7वें भाव पर ही पड़ रही है, इसलिए भाग्य को कमज़ोर करेगा देवगुरु बृहस्पति। पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। भाई बहनों के बीच असहमति हो सकती है, विवाद हो सकता है और इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी मिलेगा। संबंधों में अविश्वास का योग बन रहा है, इसलिए आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका उपाय भी है कि विष्णु मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं आप जो है, तो आपके ये बाधाएं और कष्ट जो हैं वो दूर होंगे। कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि देवगुरु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और 8वां भाव आयु स्वास्थ्य का होता है और 8वां स्थान मृत्यु का भी होता है। इसलिए आपको बहुत अधिक सावधान रहना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें स्थान पर भी पड़ रही है। धन का आगमन कम होगा, अनावश्यक कार्यों में व्यय बढ़ेगा, व्यवसाय में सफलता कम मिलेगी, कार्यस्थल पर भी विवाद की स्थिति बनेगी, ट्रांसफ़र का भी योग बन रहा है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव जो है वो रोग शस्त्र कष्ट समस्या का होता है, इसलिए आपको रोग शत्रु समस्याओं से सावधान रहना पड़ेगा। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। आपके लिए बृहस्पति बाधक का कार्य करेंगे। मानसिक तनाव रहेगा आपको। दुश्मनों से आपको सचेत रहना होगा। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी आपका हो सकता है। कोर्ट कचहरी के विवाद भी आपको परेशान करेंगे और शादी ब्याह अगर होता है आपके घर परिवार में तो उसमें बहुत अधिक खर्च भी होगा। इसका उपाय भी है कि किसी भी गरीब कन्या को चने की दाल का आप दान करें, तो इससे जो बाधाएं आ रही हैं, जो कष्ट हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देवगुरु आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह बढ़ेगा। पारिवारिक कलह बढ़ने से आपको तनाव रहेगा। सेहत आपकी खराब हो सकती है। हालांकि आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि 10वें स्थान पर है, लेकिन आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना है और पारिवारिक संबंधों को बना करके रखना है। प्रमोशन भी हो सकता है और आपका अच्छे स्थान पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आप समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पानी में हल्दी मिला करके स्नान कीजिए, तो इससे आपकी समस्याएं जो है वो दूर होंगी। मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी है। देवगुरु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है और इनकी दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव जो है वो रोग व्याधि पीड़ा कष्ट समस्या इन सब का सूचक है। तो आप अपनी सेहत पर ध्यान दें।
मानसिक तनाव आपको मिल सकता है परिवार की दृष्टि से, संतान की तरफ से, मित्रों की तरफ से, और कार्यस्थल पर भी अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आपको तनाव मिल सकता है। इसलिए आप अपने व्यवहार को बहुत अधिक संतुलित रखें, कम से कम बात करें और बहुत ही सावधानी से कार्य करें। संपत्ति संबंधी मामलों में भी आपको परेशानी आ सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। व्यवसाय में भी आपको लाभ बहुत कम होगा, अनावश्यक चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा, तो इसलिए आपको जो है बहुत अधिक सावधान रहना है। अब मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए और सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो बृहस्पति का गोचर है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको भी बहुत सावधानी से कार्य करना है। लापरवाही नहीं करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो ये थी धनु के बृहस्पति के गोचर के संबंध में जानकारी। अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।